ख्वाजा कैटल फार्म ननकाना ख्वाजा खुरम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह फार्म पे मेरे बड़े प्यारे दोस्त छोटे भाई मेरे पास आए हुए हैं। ये भाई जो है ना पिछले तकरीबन कितने साल से जी जानवर ले रहे हैं? 8-10 साल हो गए। तकरीबन इतने देर से ये जानवर मुझसे परचेज़ करते हैं और 2 साल से मैं इनसे कह रहा था कि आप खुद भी फार्मिंग करें। इनका अपना माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डर है माशाल्लाह। तो शायद मेरे कहने के ऊपर और साथ इनको शौक़ भी था तो इन्होंने ये काम शुरू किया है माशाल्लाह। तो उसमें आज इनका पहला सेशन है और सेशन के अंदर ये मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लेने के लिए आए हैं और मुझसे जो कुछ होगा मैं अपने भाइयों को बताऊंगा इंशाल्लाह। तो बाकी इनसे भी पूछते हैं क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझसे जो है ना वो ली है और कुछ उनको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप बताएं जी प्लीज़। सर हमने क्या कहते हैं ऑल टू ऑल सारा बिजनेस मॉडल जो है ना खुरम भाई से आज कॉपी पेस्ट करके जा रहे हैं। लिटरली एक एक सवाल जो उनसे जो मेरे माइंड में कह लें एज अ फार्मर, बेशक हमने मैंने 10 साल शौक किया है, जानवर पाल के किए हैं, लेकिन कमर्शियल लेवल पे करने के लिए जो सवालात जो बंडे से रिलेटेड, हाउसिंग से रिलेटेड, इनकी परचेजिंग से रिलेटेड जितने सवालात थे वो खुरम भाई से किए हैं। और उन्होंने अपना उनका ये उनका कहते हैं ना उनका बड़ापन है, उनका ज़र्फ है कि उन्होंने एक एक चीज़ ऐसे खोल के बयान किया। अल्लाह पाक इनके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए और इनको इनके फार्म को नज़र बद से महफूज रखे, इनको बरकतें दे। और ये हमारे बड़े भाई हैं, हमारे वालिद साहब की जगह हैं। अच्छा अब ये आप देख रहे हैं जानवर, ये मैंने क्यों सिलेक्ट किया हाइट के। अब इसके अंदर जितना ज़्यादा मैं इसको भर दूँगा ना इसकी वो अच्छी तरीके से बनेगी। अच्छा ये आपने देखा है इसको कि ये इस तरह ये जो पेशाब वगैरह करते हैं ये जब निकला कि इनको वो नहीं दिया हुआ मसाला दिया बिल्कुल। इस सिचुएशन में जो जानवर आ जाए ना मसाला दिया, मसाला किन चीज़ों का, प्याज, अदरक, उसमें पुदीना डाल लें, धनिया डाल लें, काला नमक डाल लें, इनको हर 15 दिन डालें। उससे इनकी नमकियात पूरी होंगी, ये नमकियात के चक्कर में कर रहे हैं। ये चूना ये पानी में इनको नुकसान नहीं करता? नहीं ये काट भी नहीं सकते। वो लगाया ये फर्श पे बहुत ज़्यादा डाला होता है कि वो होता है वो उसके लिए होता है जिन छोटे-छोटे वो नहीं करते इस तरह के ज़्यादातर गोल्ड फार्म से नहीं डालता हूँ, मैं डालता हूँ, बार-बार नहीं डाला जाता। इधर से बनाए इसके अंदर ये आ गया आपका चने, छिलका, मकई, गंदम। अच्छा ये देखिए एक वैरायटी मैंने और डाली है, मुझे मिली छुआरा भी है, सर्दियों में बहुत अच्छा और है भी सस्ता। छुआरा भी जो है ना बड़ा गर्म होगा जानवर, छुआरा डाला हुआ, ऑयल भी है इसके अंदर, ये काले चने भी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। ये है बंडा जिसको आप और कुछ भी ना करें। अब आप मुझे कह रहे थे ना कि ये चीज़ें करनी है, मिनरल्स डालने हैं, ये कर लें, सिर्फ एक्सपेंस है। ये चीज़ें ने इन चीज़ों ने ग्रोथ देनी है आपके जानवर देखिए क्लैरिटी यही चीज़ों का, क्योंकि जब बंदा शौक और कमर्शियल को पैरेलल रख के चलेगा ना तो फिर इस तरह ही कंफ्यूज होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अभी ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। अब आप जो मेरे जानवर भी देखें, ये चीज़ जो है अब आप अपनी वीडियो में डालेंगे ना जानवर की, उसमें ये चीज़ नहीं है, ये बुलाई ये है गोश्त। आपके ज़हन में जब मेरे फार्म पे आ रहे थे कौन कौन से ऐसे सवाल थे जो कि जाके खुरम भाई से पूछने हैं, जो आपको वो पिंच कर रहे थे कि यार कि ये सवाल ज़रूर पूछने हैं, वो क्या बातें थी जो आप पूछना चाह रहे थे फार्म पे आने से पहले? और हमें कुछ फूड से रिलेटेड जो से ना बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन मार्केट में जो चीज़ें खुराक से रिलेटेड, खुराक की टाइमिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बकरी के लिए वर्क करती हैं, वो बच्चे के लिए नहीं वर्क करती हैं। कुछ चीज़ें फैटनिंग के लिए वर्क करती हैं, वो कुर्बानी के जानवर के लिए नहीं वर्क करती हैं। तो ये जो मेरे बेसिक डिफरेंसेस थे, जो सवालात एक यंग फार्मर के हवाले से, वो मैंने आपसे सवाल किए और उन्होंने आपने मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसमें गाइड किए और क्लैरिटी हो गई टोटल कि हमने किस तरह से आगे लेके चलना है। अगर हमने फार्मिंग साइड पे जाना है, गोट फार्मिंग की तरफ जाना है, तो वो हमने क्या फूड रखना है
और अगर हमने कैटल फार्मिंग की तरफ रहना है तो तब हमने क्या डायरेक्शन अपनी रखनी है। मैं बता रहा हूँ फोकस बनाने के वाले से कर रहा हूँ। अब जो साथ में जानवर देखेंगे ना, सारे डायरेक्शन अब जैसे ये है, इसकी गुलाई नहीं है, देखना अब इस पे फोकस करना है, इसकी पीछे वाली चीज़। वो देखें सही है, तो देखना इसको बड़ा फोकस करें कि कौन सा सही गोश्त को जो है ना वो करें। ये हाइट वाला पॉइंट इसमें मेरे ख्याल से हाइट वाला बहुत ज़रूरी है। जो हाइट वाला जानवर है वो अच्छी ग्रोथ करेगा एज कम्पेयर टू जो नहीं, जो आपने ये इंक्लाइन रखने का भी बोला ना, हाँ। इससे पीछे वाले मसल्स पे स्ट्रेस आएगा, Stress आएगा। वो इंगेज होंगे, वहाँ पे मसल फाइबर टूटेगा, दोबारा बिल्ड होगा, गोश्त चढ़ेगा। वो तो साइड है, इनको बनाए हैं ऐसे। मैंने इनको बताया हमारे पास एक ही कमरा है रात को जिधर हम जानवर खड़े करते हैं। इन फ्यूचर हमारे पास है साल का है। साल बाद अभी मैं इनको सीधा सा भाइयों वाला मशवरा तो यार हम इसके ऊपर पैसे ना लगाएंगे। एक दफ़ा ये फ्रॉड निकलता है, एक लोग को निकाले औखे सौखे हो गए बना ऐसा सीधी ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। बिल्कुल ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਲੀ हाँ ਬਣੀ जी बिल्कुल। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਸ अच्छा लाला ना एक और चीज़ मुझे देना चाहिए जी, इसका गुड़ मंगा के रखें। ਗੁੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੜ ਲਿਆ गुड़ दी की पिसी जड़ी है ना ਡੇਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। डेली बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्दी की कुदरत की इन्हों की ग्रोथ घट जाती है। ਗੁੜ ਸੌਂਫ ਤੇ ਜਵੈਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ 10 किलो पानी जाए हाँ जी बाकी बेहतरीन जो से आपका सेटअप है माशाल्लाह। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको परचेजिंग कहाँ से करनी चाहिए। परचेजिंग में मेरी आपको कोई हेल्प चाहिए होगा, आई एम अवेलेबल फॉर यू। वनडे के हवाले से आपको कोई चीज़ चाहिए, वैसे तो माशाल्लाह आपके साथ जो भाई हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन है। जो बंदा देहात के साथ इन टच होता है ना, वो कौन सी चीज़ कितने की मिल रही है, क्या मिल रही है, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ईजिली आपको मिल जाती है। जैसे मैं आपको वनडे के हवाले से बताया, जो 6-7 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो तुम पहले भी मेरे ख्याल जो इस्तेमाल कर रहे हो वो होर ज़्यादा अच्छे तरीके नाल कर लो। हाँ, रेटा ਨੂੰ बहुत ज़्यादा फोकस करो कि ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੰਡਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 7000 ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਂਦੀ ਹੋ ਭਾਵੇਂ 15000 ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। बहुत सारे फार्मर हजरात जो पिछले साल डूबे हैं, एक तो वो लालच में कि यार इन्हें ही बेचना है, इस तो थल्ले नहीं बेचना। दूसरा, उनकी वर्किंग कोई नहीं होती। 100% हम एज ए मुस्लिम इस चीज़ का साडा अकीदा है कि जो करना उस परवरदिगार ने करना है, लेकिन सानू दिमाग से दिता गया ना कि ऐसी कुछ तो अपने तौर पे देख रही है। हम हमारे आने का मकसद ही ये था कि हम अभी 5 to 6 months के प्लान के साथ अगर चल रहे हैं तो एक गाइडेंस लेके चलें, एक प्लान के साथ चलें कि हम हवा में छक्के ना लगाएं। हमें पता हो कि जी हम क्या कर रहे हैं, क्या प्लान है, क्या गोल्स हैं, फार्मिंग के क्या गोल्स हैं, हमारा इतना बजट है, इसमें हम ये अपने टारगेट्स चाह रहे हैं, ब्रेक इवन करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं कि जी हमारे लिए वर्क करता है कि नहीं करता। बिल्कुल चेक करना चाह रहे बिल्कुल हैं। सही। जानवरों की सिलेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया बिल्कुल कि लाल जानवर, जैसे आपने मेरे पास वैरायटी देखी है कि लाल जानवर को ज़्यादा फोकस करें। हमारे पास जो कस्टमर है ना, वो लाल जानवर को सबसे पहले सिलेक्ट करता है, उसके बाद चोलिस्तानी कर लें, नुकरा कर लें, ब्राह्मण कर लें, वो जो मर्जी कर लें, वो आपका शौक है। लेकिन जो मार्केट है वो लाल जानवर की मार्केट है, इसलिए उसको लाहौर focus में तो करें। बिल्कुल है। बिल्कुल लाहौर हो गया, इवन गुजरावाला, आपकी बात में बहुत सेकंड करूंगा कि आप बेशक 10 फेरे लगाएं, लेकिन प्लानिंग पे प्लानिंग और के ऊपर पहले प्लान कर लें, एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू प्लान। बिल्कुल सही। मैं इंशाल्लाह जी इनको 100% इनको इनके लिए दरवाजे खोले अपने भाइयों के लिए। इसके अलावा जो भी मेरे माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स हैं, पहले तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र कि अल्लाह ताला ने 10,000 सब्सक्राइबर्स कर दिए हैं कल की डेट में। मैंने आज तक कभी कहा नहीं है सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जो बंदा मुझे देख रहा है वो बेहतर जानता है कि मैं उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है। मुझे इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अल्लाह का बहुत शुक्र और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मेरे कहीं पे भी भाई पाकिस्तान से बाहर हों, उनको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए फार्मिंग के हवाले से, उसके अलावा बकरों के हवाले से, काटू के काम के हवाले से, राखू के काम के हवाले से, ईद के हवाले से, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।